एक ऐसे रहस्य की कल्पना करें जो इतना शक्तिशाली, इतना सरल, फिर भी इतना कम ज्ञात हो कि इसमें आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति है। ये रहस्य किसी प्राचीन मंदिर में छिपा नहीं है या किसी तिजोरी में बंद नहीं है। नहीं, ये तो शुरू से ही हमारी नाक के नीचे रहा है। दुनिया भर में लाखों लोगों ने इसकी खोज की है और इसने उनके स्वास्थ्य, धन और खुशी को बदल दिया है। अगर मैं तुमसे कहूं कि यह रहस्य तुम्हारे भीतर है तो क्या होगा? हाँ, अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों के अंदर। आज हम रोंडा बर्न द्वारा लिखित द सीक्रेट को उजागर करने जा रहे हैं। एक जीवन बदलने वाला विचार जो बताता है कि आप अपनी इच्छानुसार हर चीज को कैसे आकर्षित कर सकते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता से सच्ची खुशी तक। तो आराम से बैठिए और अंत तक रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक पुस्तक सारांश नहीं है। ये बेहतर जीवन की ओर आपका पहला कदम है। द सीक्रेट का आधार एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार है जिसे आकर्षण का नियम कहा जाता है। ये नियम कहता है, समान समान को आकर्षित करता है। आप अपने विचारों और भावनाओं के साथ जिस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपके जीवन में भी ऐसी ही ऊर्जा वापस आकर्षित होगी। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक चुंबक की तरह है। यदि आप सफलता, खुशी और प्रेम के बारे में सोचते हैं तो आप ऐसे संकेत भेजते हैं जो उन चीजों को आपकी ओर अधिक आकर्षित करते हैं। लेकिन यदि आपका मन भय, क्रोध या संदेह से भरा है तो सोचिए क्या होगा। यही वह चीज है जिसे आप अंततः आकर्षित करते हैं। इसे और विस्तार से समझा जाए तो आपके विचार शक्तिशाली ऊर्जा हैं। वे कंपन पैदा करते हैं जो ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। आपको हमेशा इसका एहसास नहीं होता है, लेकिन आपके पास हर विचार एक संदेश भेजने जैसा है। मुझे इसके बारे में और भेजो। इसलिए यदि आप पैसे, बिल या असफलता के बारे में चिंतित हैं, तो आप उन समस्याओं को आकर्षित करते रहते हैं। यदि आप धन, अवसरों और विकास के बारे में सकारात्मक सोचते हैं, तो आप उन्हें आकर्षित करते हैं। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सबसे अधिक सोचते हैं। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपको बस छूट जाने की चिंता होती है तो आप हमेशा बस से चूक जाते हैं? कार्यस्थल पर आकर्षण का यही नियम है। आपका मन पहले से ही गायब पर केंद्रित था, इसलिए आपने उस वास्तविकता को आकर्षित किया। अब जब हम आकर्षण के नियम को समझ गए हैं तो अगला बड़ा सवाल यह है, हम वास्तव में इसका उपयोग कैसे करते हैं? अगले अध्याय में हम आपकी इच्छानुसार सब कुछ मांगने, विश्वास करने और प्राप्त करने के 3 सरल चरणों का पता लगाएंगे। अब जब हम जानते हैं कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, यह आपके जीवन में इसका उपयोग करने का व्यावहारिक तरीका सीखने का समय है। रोंडा बर्न ने इसे 3 सरल लेकिन शक्तिशाली चरणों में विभाजित किया है। पूछो, विश्वास करो और ग्रहण करो। चरण 1, पूछें, जाने कि आप क्या चाहते हैं। पहला कदम ये स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। ये बात स्पष्ट लगती है, लेकिन बहुत से लोग कभी भी वह नहीं मांगते जो वे वास्तव में चाहते हैं। यह एक रेस्तरां में जाने और कुछ भी ऑर्डर न करने जैसा है। यदि आप नहीं कहेंगे तो शेफ आपके लिए आपकी पसंदीदा डिश कैसे ला सकता है? इसलिए ब्रह्मांड से पूछने के लिए समय निकालें। चाहे वह बेहतर स्वास्थ्य हो, पैसा हो, नई नौकरी हो या मन की शांति हो, इसे अपने मन में स्पष्ट रूप से कहें या जोर से। चरण 2, विश्वास करें, महसूस करें कि यह पहले से ही आपका है। यहीं पर कई लोग संघर्ष करते हैं। विश्वास करने का अर्थ है पूरी तरह से भरोसा करना कि आपकी इच्छा पहले से ही अपने रास्ते पर है। यह उत्साह, खुशी और आत्मविश्वास को महसूस करने के बारे में है, जैसे कि आप इसे पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। ये कदम गुप्त सॉस है, क्योंकि ब्रह्मांड न केवल शब्दों पर प्रतिक्रिया करता है, बल्कि आपकी भावनाओं और विश्वास पर भी प्रतिक्रिया करता है। यदि आपको संदेह या चिंता है तो आप मिश्रित संकेत भेजते हैं, लेकिन यदि आप सचमुच विश्वास करते हैं तो आपका मन और भावनाएं उस चीज को आकर्षित करने के लिए संरेखित होती हैं जो आप चाहते हैं। चरण 3, प्राप्त करें, खुले और तैयार रहें। अंतिम चरण प्राप्त करना है। इसका अर्थ है उन सभी तरीकों के प्रति खुला रहना जिनसे आपकी इच्छाएं आप तक पहुंच सकती हैं। कभी कभी ऐसे तरीकों से जिनकी आप अपेक्षा नहीं करते। हो सकता है कि नई नौकरी का प्रस्ताव किसी आश्चर्यजनक संपर्क से आया हो, या पैसा किसी ऐसे अवसर के माध्यम से आया हो जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपको सकारात्मक, धैर्यवान और इन आशीर्वादों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। इसे ऑनलाइन पार्सल ऑर्डर करने जैसा समझें। आप उत्पाद मांगते हैं, आपको विश्वास होता है कि वह आ जाएगा, और फिर जब डिलीवरी करने वाला आता है तो आप दरवाजा खोल देते हैं। बस दरवाजे का जवाब देना मत भूलना, यही प्राप्त भाग है।
अब जब आप 3 चरण जानते हैं, पूछें, विश्वास करें और प्राप्त करें। एक गुप्त घटक है जो उन सभी को शक्ति प्रदान करता है, आपकी भावनाएं। भावनाएं इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि भावनाएं वही ईंधन है जो आकर्षण के नियम को सक्रिय करती हैं। ऊर्जा के रूप में भावनाएं। आपके द्वारा अनुभव की गई प्रत्येक भावना ब्रह्मांड को एक मजबूत ऊर्जा संकेत भेजती है। खुशी, प्यार, कृतज्ञता और उत्साह जैसी सकारात्मक भावनाएं उच्च कंपन भेजती हैं, जो आपके जीवन में अधिक सकारात्मक चीजों को आकर्षित करते हैं। भय, क्रोध, ईर्ष्या या उदासी जैसी नकारात्मक भावनाएं कम कंपन पैदा करती हैं और आपकी इच्छाओं के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है। कृतज्ञता की भूमिका। सभी सकारात्मक भावनाओं में कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली है। जो आपके पास पहले से है, बड़ा या छोटा, उसके लिए आभारी होना आपके कंपन को तुरंत बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए, एक गर्म कप चाय की सराहना करना, एक दोस्ताना मुस्कान या काम पर एक अच्छा दिन आपकी ऊर्जा को और भी अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करने के लिए स्थानांतरित कर सकता है। भावनात्मक जागरूकता और उपचार। रहस्य हमें अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहना भी सिखाता है, उन्हें दबाना नहीं। जब आप नकारात्मक भावनाओं का सामना करते हैं तो उन्हें पहचानें, उन्हें स्वीकार करें और फिर धीरे से उन्हें जाने दें। ऐसा करने से आप भावनात्मक अवरोधों को ठीक करते हैं जो आप चाहते हैं उसे आकर्षित करने से रोकते हैं। क्या आपने कभी द्वेष रखते हुए सौभाग्य को आकर्षित करने का प्रयास किया है? यह ऐसा है जैसे एक पैर कीचड़ में फंसाकर नाचने की कोशिश करना। ये ठीक नहीं है ना? इसलिए अच्छा महसूस करना सिर्फ खुशी के बारे में नहीं है, यह आपकी ऊर्जावान आवृत्ति को बढ़ाने के बारे में है। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम अगले अध्याय में व्यवहारिक आदतों और अभ्यासों का पता लगाएंगे। हमने सीखा है कि आपकी भावनाएं आकर्षण के नियम के लिए वॉल्यूम नियंत्रण की तरह हैं। तो आप उस मात्रा को उच्च, सकारात्मक, जीवंत और अच्छी चीजों को आकर्षित करने वाला कैसे रखते हैं? यह अध्याय सरल दैनिक अभ्यासों को साझा करता है जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपने कंपन को बढ़ाने और सकारात्मक बने रहने के लिए कर सकता है। 1. अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करें। प्रत्येक सुबह की शुरुआत 3 चीजों के बारे में सोचकर करें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य या यहाँ तक कि आपकी सुबह की चाय का कप भी हो सकता है। यह आपके दिन के लिए टोन सेट करता है और तुरंत आपके कंपन को बढ़ाता है। 2. अपनी इच्छाओं की कल्पना करें। अपने सपनों की कल्पना करने में कुछ मिनट बिताएं जैसे कि वे पहले ही हो चुके हैं। अपने आप को उस नए जीवन को जीते हुए देखें, खुशी, गर्व, उत्साह महसूस करें। विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन और ब्रह्मांड को बताता है, अब यह मेरी वास्तविकता है। 3. सकारात्मक पुष्टि। सरल सकारात्मक कथनों का प्रयोग करें जैसे, मैं सफलता के योग्य हूँ, मैं खुशी और प्रचुरता को आकर्षित करता हूँ, या मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हूँ। इन्हें बार बार दोहराएं, खासकर तब जब नकारात्मक विचार आपके अंदर घुस आएं। 4. अपने आप को सकारात्मकता से घेरें। आपका वातावरण मायने रखता है, लोग, स्थान और यहाँ तक कि आप क्या देखते या सुनते हैं। सहायक लोगों के साथ समय बिताना चुनें, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और ऐसे उत्साहवर्धक वीडियो देखें जो आपके दिमाग को अच्छी चीजों पर केंद्रित रखें। 5. माइंडफुलनेस का अभ्यास करें और नकारात्मकता को छोड़ दें। जब नकारात्मक विचार उत्पन्न हो तो उन पर ध्यान दें और धीरे से अपना ध्यान पुनः केंद्रित करें। आपको उन विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस स्वीकार करें और आगे बढ़ें। अपने दिमाग को व्हाट्सएप ग्रुप की तरह सोचें। यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक संदेश भेजता रहता है तो या तो आप उसे म्यूट कर दें या समूह छोड़ दें। हम सभी के अंदर एक आंतरिक आलोचक होता है, हमारे दिमाग के अंदर वह छोटी सी आवाज जो कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत जोखिम भरा है, या आप सफलता के लायक नहीं हैं। द सीक्रेट में रोंडा बन हमें सिखाती है कि इन संदेहों और नकारात्मक विचारों से कैसे निपटा जाए जो हमारी सफलता के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। अपने भीतर के आलोचक को समझना। यह आंतरिक आवाज अक्सर भय और पिछले अनुभवों से आती है। यह आपकी रक्षा करने की कोशिश करता है लेकिन अंततः आपके विकास को सीमित कर देता है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि इस आवाज से लड़ें या उसे नजरअंदाज करें, बल्कि इसे पहचानें और नियंत्रण अपने हाथ में लें। संदेहों पर काबू पाने की तकनीकें। 1. विचार को स्वीकार करें। जब कोई नकारात्मक विचार सामने आए तो अपने आप से कहें, ये तो मेरे भीतर का आलोचक बोल रहा है। इससे आपके और नकारात्मक विचार के बीच दूरी पैदा होती है। 2. अपने मन को पुनः केंद्रित करें। नकारात्मक को सकारात्मक प्रतिज्ञान या आशावादी छवि से बदलें। उदाहरण के लिए, सोचने के बजाय, मुझे वह नौकरी कभी नहीं मिलेगी, सोचो, मैं अपने लिए सही अवसरों को आकर्षित कर रहा हूँ।
3. विजुअलाइजेशन और भावनाओं का उपयोग करें। अपने आप को सफल होते हुए कल्पना करें, आत्मविश्वास महसूस करें जैसे कि यह वास्तविक है। आपका मन एक साथ दो विरोधी विचार नहीं रख सकता। सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करें। संदेह सामान्य क्यों है, लेकिन बॉस नहीं। याद रखें, संदेह और भय स्वाभाविक है, खासकर जब कुछ नया करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसके आप ही प्रभारी हैं। यदि आप सकारात्मक विचारों और भावनाओं को बढ़ावा देते हैं, तो आप समय के साथ आंतरिक आलोचक की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। अपने भीतर के आलोचक को पारिवारिक शादियों में उस परेशान करने वाले चाचा की तरह समझें। हमेशा आलोचना करते रहते हैं, लेकिन आपको उन्हें रात के खाने पर रुकने के लिए आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब हम जानते हैं कि अपने भीतर के आलोचक को कैसे वश में किया जाए, तो आगे हम सबसे महत्वपूर्ण रहस्य का पता लगाएंगे, आनंद और उद्देश्य से भरा जीवन कैसे जिएं। वास्तव में रहस्य में महारत हासिल करके। निश्चित रूप से यहाँ एक विस्तृत और आकर्षक स्क्रिप्ट खंड दिया गया है। जैसे ही हम द सीक्रेट के माध्यम से अपनी यात्रा के अंतिम भाग तक पहुँचते हैं, असली जादू देखने का समय आ जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि यह शक्तिशाली कानून सचमुच काम करता है। रोंडा बर्न दुनिया भर के उन लोगों की प्रेरणादायक कहानियां साझा करती हैं जिन्होंने द सीक्रेट को लागू करके अपने जीवन को बदल दिया। वास्तविक जीवन की कहानियां जो प्रेरित करती हैं। कर्ज से जूझ रही एक महिला जिसने वित्तीय स्वतंत्रता की कल्पना करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों के भीतर उसे पदोन्नति और अप्रत्याशित धनराशि प्राप्त हुई, जिससे उसका ऋण माफ हो गया। एक कलाकार जो अपने काम को विश्व स्तर पर साझा करने का सपना देखती थी, वह प्रतिदिन प्रतिज्ञान और कृतज्ञता का प्रयोग करती थी और जल्द ही उनकी पेंटिंग्स अंतर्राष्ट्रीय दीर्घाओं में प्रदर्शित होने लगी। सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करके और ठीक होने में विश्वास करके लोग बीमारियों से ठीक हो गए। ये सिद्ध करना कि मन की शक्ति केवल धन या सफलता से कहीं अधिक है। ये कहानियां हमें क्या सिखाती हैं? ये कहानियां बताती हैं कि जब आप विश्वास को कर्म के साथ जोड़ते हैं, तो चमत्कार घटित होते हैं। लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है, रहस्य केवल जादू या इच्छाधारी सोच के बारे में नहीं है। यह आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को आपके लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के बारे में है। अंतिम विचार, आपकी यात्रा अब शुरू होती है। तो आपके लिए इन सब का क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि आपके विचार बीज हैं, आपकी भावनाएं जल हैं और आपके कार्य सूर्य का प्रकाश हैं। साथ मिलकर वे उस जीवन को विकसित करते हैं जिसका आप सपना देखते हैं। जिस क्षण आप उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसे गहराई से महसूस करते हैं, आप एक बेहतर जीवन की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और अगर आप कभी खुद को ये सोचते हुए पाएं, ये सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। बस याद रखें, यहाँ तक कि संदेह भी एक विचार है जिसे आप भेज रहे हैं। तो इसके बजाय थोड़ी सकारात्मकता भेजने का प्रयास क्यों न करें? रोंडा बर्न द्वारा लिखित द सीक्रेट के इस गहन अध्ययन में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। याद रखें, अपने जीवन को बदलने की शक्ति पहले से ही आपके अंदर है। आज से शुरू करें, पूछें, विश्वास करें, प्राप्त करें और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो जीवन बदल देने वाले पुस्तक सारांशों के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक अपने विचारों को सकारात्मक रखें और अपना दिल खुला रखें। क्या आप चाहेंगे कि मैं पूरी वीडियो स्क्रिप्ट में मदद करूं, जिसमें ये सभी अध्याय सुचारू रूप से जुड़े हुए हों? निश्चित रूप से, यहाँ आपके अंतिम 1 मिनट के खंड के लिए एक परिष्कृत और आकर्षक स्क्रिप्ट है। रोंडा बर्न द्वारा लिखित द सीक्रेट का पूरा सारांश देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप उस जीवन को आकर्षित करना शुरू करने के लिए तैयार हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है, तो याद रखें, सब कुछ आपके विचारों से शुरू होता है। तो अभी एक क्षण रुकें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें। इसे उन मित्रों और परिवार के साथ साझा करें जिन्हें थोड़ी अतिरिक्त प्रेरणा की आवश्यकता है। और आपके लिए डिजाइन किए गए अधिक आसान, शक्तिशाली पुस्तक सारांशों के लिए चैनल की सदस्यता लें। इसके अलावा नीचे टिप्पणी करें, आज आप कौन सी एक इच्छा प्रकट करना शुरू करने जा रहे हैं। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा।